हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने रोज़ प्लांट को विंटर के लिए किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम हमेशा अपने प्लांट्स को खाद देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन एक स्पेशल हमें अपने प्लांट्स को जब उसका सीजन ग्रोइंग पीरियड होता है, जब उसका सीजन आता है फ्लावरिंग करने का, तो उस समय हमें अपने प्लांट्स को कुछ स्पेशल तरीके से उसको तैयार करना होता है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगी। अगर आपने इन सभी जितने भी स्टेप्स में बताने वाली उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो रोज़ का प्लांट है वो विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। उस पर जो फ्लावर्स है वो भी बड़े साइज के आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स है जो हमें इस समय अपने रोज़ के प्लांट पर करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टेरेस पे इस तरह से अपने 3 रोज़ के प्लांट रखे हुए हैं और मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन वो नीचे। तो इन तीनों पे ही मैं वो सारे स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगी जो मैं बता रही थी कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो इस समय रोज़ के इधर उधर बिल्कुल उनका कोई शेप नहीं है, इधर उधर उनकी ब्रांचेस निकलती रह जा रही हैं। तो आपको इस टाइम अपने रोज़ के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करनी है, पिंचिंग नहीं करनी है। आपको अपने प्लांट की इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग का मतलब उसकी जो एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी ब्रांचेस इधर उधर निकल रही हैं तो उन्हें कट करना है, उन्हें कोई शेप देना है। तो इस तरह से ये देखिए, मैं अपने रोज़ के प्लांट को इस तरह से उसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने इस वाली जो इस तरह से ब्रांचेस इधर उधर फैली उनको कट कर दिया। ये देखिए, ये भी जो है इसकी सारी लीव्स इस तरह से सूख रही हैं तो इन्हें कट कर देंगे, जिससे कि वहाँ न्यू ग्रोथ होगी और ग्रोथ अच्छी होगी। उसमें जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगे ना, अब वो बहुत अच्छी निकलेंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ से भी ब्रांचेस जो इधर उधर फैल रही हैं उन्हें हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये देखिए, ये नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि बिल्कुल सॉइल के पास से निकलती हैं। और ये 7 लीव्स वाली जो ब्रांचेस होती हैं, इसमें तो फ्लावरिंग नहीं होती है, ये जंगल की तरह बस बढ़ती रहती है। इन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं हटेंगे तो आपके प्लांट्स पर 100% की फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। 1-2 फ्लावर्स आएंगे, वो भी बहुत छोटे साइज में आएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी प्रूनिंग कर दी। एक और प्लांट है, इसकी भी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी भी अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे। इधर जो ब्रांचेस निकल रही हैं और ब्रांचेस जितनी भी लीव्स हैं वो सब सूखी हुई हैं, तो उन्हें इस तरह से हम कट करके रिमूव कर देंगे। अगर लीव्स भी सूख रही हैं तो उन्हें भी अच्छे से कट करके रिमूव कर देंगे। और अच्छे से रिमूव करना है, मतलब कि उसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करनी है। अच्छे से रिमूव क्या होता है, मतलब वो तो कट करेंगे ही करेंगे, तो अच्छे से का मतलब है कि उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब क्या करना है, जहाँ जहाँ से भी हमने कट किया वहाँ वहाँ पे हम फंगीसाइड लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो ऊपर से ख़राब ना हो। या तो फंगीसाइड लगा दीजिए कोई भी, या फिर आप चाहें तो जो दालचीनी पाउडर रहता है या हल्दी पाउडर होता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप था ये कि आपको अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है। सेकंड, आपको अपने प्लांट्स की गुड़ाई करनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जितने भी सॉइल है, सारे प्लांट्स की जो सॉइल है वो सब सूखी हुई है। तो मुझे पता था कि आज मुझे ये काम करना है, इसलिए मैंने कल से ही अपने इस प्लांट को पानी नहीं दिया था कि जब आपको ये काम करना हो ना, उस समय आपके प्लांट की जो सॉइल है वो अच्छी से सूखी हो। तो इस तरह से जब हमें प्लांट्स की सॉइल सूखी रहती है ना, उसके बाद जब हम गुड़ाई करेंगे, उसके बाद फिर हम इस तरह से गुड़ाई करके फिर हम क्या करेंगे कि हमारे जो पॉट है उसमें अगर कोई छोटे छोटे से अगर कोई भी प्लांट निकले हैं उन्हें भी अच्छे से रिमूव कर देना है। क्योंकि जो सॉइल की एनर्जी होती है वो छोटे छोटे प्लांट्स भी लेते रहते हैं ग्रो होने के लिए, जिससे कि आपका जो उसमें प्लांट या जो उसमें ये जैसे रोज़ का प्लांट लगा हुआ है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स को भी हटाते रहना है। वैसे मैं हटाती रहती हूँ, लेकिन छत पे ये पॉट रखा हुआ है तो कभी कभी इसमें थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम सब अपने जितने भी प्लांट्स हैं सबकी हमने गुड़ाई कर दी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है अपने सभी रोज़ प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र देना। तो फ्रेंड्स, ये जो रोज़ केयर फर्टिलाइज़र आता है, मैं अपने सभी रोज़ के प्लांट को यही फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ ये फ़िलहाल मिल जाता है एग्रीकल्चर किसी भी शॉप पे, तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और इससे रोज़ की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। और इस जो ये फर्टिलाइज़र, इसको मैं कम से कम 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो इसको मैं अपने सभी प्लांट्स में दे दूँगी। आप इसका नापने के लिए आप 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी पॉट के साइज के अकॉर्डिंग इसे दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें 1-1 चम्मच इस तरह से फंगिसाइड भी मिला दे रही हूँ, जिससे कि इसमें कोई फंगस ना लगे। फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र डालने के बाद मैं इस तरह से अच्छे से सॉइल में इसको मिक्स कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास रोज़ केयर फर्टिलाइज़र ना हो तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस समय यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जब जो नीचे से ब्रांच निकल रही तो उसको
कट किया था ना, तो वो अच्छे से हटी नहीं थी, तो उसको अच्छे से रिमूव करना ज़रूरी है, जिससे कि वह नीचे सॉइल से ही हट जाए, नहीं तो वो फिर से ग्रो करने लगेगी। तो इस तरह से हम जितने भी फर्टिलाइज़र और जो फंगीसाइड मिक्स किया है, इसको भी हम अच्छे से इस तरह हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस ये 3 स्टेप थे जो आपको फॉलो करना था, जिससे कि आपका जो रोज़ का प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से सभी को जब कंपोस्ट दे देंगे, उसके बाद फुल पॉट भर के पानी देना ज़रूरी है, जिससे कि हमने जो भी फर्टिलाइज़र दिया है वो प्लांट की सॉइल में अच्छे से जाए और जो हमारा प्लांट है जो अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को विंटर के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। जितने भी रोज़ के प्लांट हैं, आप सभी पे ये काम इस समय अक्टूबर में कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद इसका अच्छे से ग्रोइंग पीरियड, इसका फ्लावरिंग करने का पीरियड आता है। तो इस टाइम आपको ये सारे काम जो भी मैंने आपको बताया, ये 3 काम आपको इस टाइम कर लेना है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा टाइम होता है रोज़ प्लांट की कटिंग भी लगाने का। तो मैंने इस टाइम देखिए जितने भी इसमें से कटिंग्स निकली ना, मैंने सभी को ग्रो कर दिया। बहुत जल्दी इसके बहुत सारे प्लांट्स भी मेरे पास तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी विंटर सीजन में बहुत अच्छे से रोज़ प्लांट पे फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो ये सभी स्टेप्स आप भी फॉलो कर लीजिए। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।